सुबह उठते ही सबसे पहले गई जिम और आज मेरा लेग्स डे था तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी लेग्स एक्सरसाइज लगा लगा के। और लेग्स वाले दिन तो मैं सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मैं वेट कर रही थी कि कोई मशीन खाली हो तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँ। और मेरी शक्ल पे आपको थकावट दिख रही होगी गाइस। हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस उठते मैं गई सबसे पहले जिम से आते टाइम मैं सोची कि कुछ फ्रूट्स वगैरह अपने लिए ले आती हूँ, क्योंकि घर पे कोई फ्रूट्स नहीं था और मैंने महीने में एक दो बार मैं जूस वगैरह पी लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, जब याद आता है तो पी लेती हूँ और जब नहीं याद आता तो कोई बात नहीं है। तो मैं वो सब्जियां भी लेना था कुछ घर के लिए और जूस भी लेना था, तो मतलब जूस नहीं लेना था, फ्रूट्स लेना था। तो मैं लेके आई ये गोभी लेके आई। इसका मैं सोची कि आज किचन का प्लीज हाल देख के ना मुझे गालियां मत देना, गालियां लाइक प्यार से। और ये स्ट्रॉबेरी लेके आई हूँ। फिर से ये चुकंदर है, सोची कि अगर पीऊंगी तो मैं गोरी हो जाऊंगी। फिर अनार है, ये एप्पल है और ये क्या स्वीट पोटैटो है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब है। अभी पहले मैं आटा वगैरह गूंद के, और ये सब्जी कल की बची हुई है गाइस। तो मैं पहले इन सबको लिफाफे से ऐसे खोल खोल के रख देती हूँ ना, ताकि खराब ना हो। और मैं अपने लिए कुछ खाने को बनाती हूँ यार, बहुत तेज वाली भूख लगी हुई है, आप सोच भी नहीं सकते हो। इन सबको पहले नीचे ही रखती हूँ। सारे सब्जी ही कैसे मैं रखी हुई हूँ यार, ऐसे नीचे फेंक फेंक के ना। मैं ना थोड़ा सा क्या करूँ, आटा थोड़ा सा रखा हुआ है तो इसका पराठा बना लेती हूँ यार। इतना कौन ही करेगा, मेरे से तो नहीं होता। पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो गाइज मैं फटाफट ये कुछ बना के और फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बताऊँ। अभी मैं बहुत भूख से ना एकदम बौखलाई हुई हूँ, जैसे कि ना कितने दिनों से मैं भूखी हूँ, ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता ही है जिम के बाद कितना अजीब सा हो जाता है ना, दिल करता है ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। वही वाला हाल मेरा हुआ पड़ा है, अभी दिल कर रहा है सब कुछ खा लो। ऐसा कोई बात नहीं है, मम्मी बना देगी या फिर कोई घर में जो भी हो बना देंगे। बस अकेले रहने का यही नुकसान है, फायदा है आई बट्टी में। जूस बना रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे गाइस मेरे बन गए पराठे। इतनी तेज भूख लग रही है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत तेज वाली, बहुत इतना तेज गाइस भूख लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा दिल कर रहा है सब कुछ खा जाओ, सब कुछ जो भी आपको मिल रहा है वो। अब यार ये चाकू कहाँ चला गया, ऐसे ही तोड़ के डाल देती हूँ, ऐसे ही तोड़ के डाल देती हूँ। पी नहीं है बट फिर भी यार कुछ तो खटना कूटना पड़ता है। अभी मैंने चाकू कहाँ रख दिया, देखा आपने मेरा कलाकारी सामने रखा है, दिख नहीं रहा है। सोचो मैं कितनी भूखी हूँ, कितने टाइम से, सुबह की पता नहीं एक दो बज गए अभी, और अभी तक कुछ नहीं खाए हूँ। भूख से जान निकल रहा है, जान प्राण। मेरे को जब भूख लगता है ना तो मेरे को उस टाइम पे गुस्सा आने लगता है। आप लोग को भी ऐसा होता है क्या? आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? भूख लगता है तो गुस्सा गुस्सा आने लगता है बहुत ज्यादा। मेरे को तो बहुत ज्यादा इतना गुस्सा आता है ना, क्या ही बताऊं। दिल करता है सामने जो भी आ रहा है ना उसको फोड़ चोड़ के फेंक दो, बट ऐसा कर नहीं सकते। किसको ही फोड़ेंगे, जिसको फोड़ेंगे वही हमें फोड़ देगा। आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है भाई। आज के टाइम में आपको ना एक भी लॉयल इंसान नहीं दिखेगा, एक भी, एक बंदा ऐसा नहीं है जो सिर्फ आपसे प्यार करे। उनको हर किसी से प्यार करना है, हर किसी से। अपनी सभी एक्स को याद करना है, उनको मैसेज करना है, उनको फॉलो करना है। इसलिए खाओ पियो और मजे में रहो, टेंशन छोड़ो, जिसको जो करना है करे। ये आप देख रहे हो मेरे क्रंची क्रंची पराठे, आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना? बट खा नहीं सकते हो आप।
तो चलो मैं जूस बनाऊँ फटाफट, फिर तो चलो गाइस मैं फटाफट पहले खा लूँ खाना। और गाइस क्या मस्त धूप आ रही है ना अभी, क्या ही मस्त, क्या ही बताऊँ, मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं पे सो जाऊँ, बट धूप में नहीं सो सकते वरना टाइमिंग हो जाएगा। वो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम, ये देखो, और इतना तेज़ धूप है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत तेज़ धूप और हवा भी उतना ही तेज़ है, उतना ही तेज़ है। ये मेरा पुदीना बेचारा सूख ही गया, कोई बात नहीं है, फिर से ले आएंगे। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट सब्जी बना लूँ कुछ, तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, है ना। तो फिर मैंने कहा कि आज ये आलू को और गोभी को दोनों को फ्राई करके बनाती हूँ, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। एक ही तरह का तड़का खा खा के ना, मतलब एक ही तरह की सब्जी खा खा के ना बहुत बोर हो चुकी हूँ मैं, तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा अलग खाते हैं, थोड़ा कुछ अलग बनाते हैं। वैसे मुझे ये ऐसे बनाने आता नहीं था, मैंने भी सीखा ही है ऐसे ही कहीं पे, यूट्यूब वगैरह पे कहीं कहीं से ऐसे, या किसी से पूछ के, बस ऐसे ही। मुझे उतना कुछ आता नहीं था खाना बनाना, पर कोई बात नहीं, वक्त सब कुछ सिखा देता है गाइस, सब सीख जाते होते हैं हम वक्त के साथ। हमारे घर वालों को लगता है कि हम बच्चे हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं। पर घर वालों के सामने तो हम बच्चे ही होते हैं, बड़े थोड़ी होते हैं। और कोल्ड हुआ पड़ा था मुझे, मतलब काफ़ी दिनों से कोल्ड है, ठीक हो जाता है बीच में फिर हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है यार, इतना कोल्ड को मेरे से प्यार क्यों है मुझे समझ नहीं आता। तो जब भी मैं अपने घर पे ना अपने पापा को या अपनी मम्मी को बताती हूँ ना, उनका एक ही होता है, ठंडा खाना मत खाया करो, ठंडा पानी मत पिया करो, बाहर का कुछ मत खाया करो, तला फला मत खाया करो। मैं क्या बताऊँ उनको कि भाई मैं तला हुआ नहीं खाती हूँ, फ्राइड खाना मेरे को भी पसंद नहीं है। बात अगर घर का खाना का हो तो फिर वो, हाँ वो खा लेती हूँ, बट बाहर का तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ ऐसा जिससे कोल्ड हो या कुछ, पता नहीं क्या यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आह, ये सही है ना, 2 मिनट में हो जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत रो रही हूँ, तो मैं रो नहीं रही हूँ, प्याज काटी उसकी वजह से। क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे जितने बड़े कलेक्टर मजिस्ट्रेट जो मर्जी लग जाओ। तो ये होता है, ये फायदा होता है कि जल्दी कर जाता होता है। तो गाइज मैं सोच रही थी मैं पहले कढ़ाई रख दूं गर्म होने के लिए, तब तक ये, जब तक मैं ये मसाला को काटूंगी कुटूंगी, मतलब प्याज अदरक इन सबको काटूंगी, तब तक इधर थोड़ा थोड़ा फ्राई होते रहेगा गोभी। तो मैं गोभी को काट ली हूँ, अब मैं फ्राई कर रही हूँ, मतलब करने वाली हूँ। यार मुझे ना मेरी मम्मी ने बनाती थी आलू और न्यूट्री सोयाबीन की सब्जी, इतनी टेस्टी बनाती थी ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो ये सब बातें छोड़ो, चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं ना कभी ट्रेन में ट्रेवल नहीं की हूँ इतना ज्यादा, मतलब एक दो बार ही की हूँ, ठीक है। तो जब भी क्यों फ्लाइट से ही, और नहीं तो फिर पैदल। मजाक कर रही हूँ, मतलब जब भी कहीं गई हूँ तो मतलब ऐसे ट्रेन में मैं एक एक बार ट्रैवल की हूँ। और ना गाइज, वो मेरे लिए इतना अजीब सा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। एक तो अकेली लड़की है ना, और मम्मी बोली थी अगर कोई कुछ खाने को दे तो मत खाना, अगर कोई पीने को दे तो मत पीना, अगर कोई आके बात करे तो उससे बातें मत करना। तो चलो ठीक है, जब मैं बैठी ट्रेन में तो दो तीन आंटियां थी हमारे साइड, है ना, जैसे मेरे अपर वाले सीट पे भी थी और सामने भी थी आंटी लोग थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बल्ले बल्ले है, आंटी है। आंटियों से पूरा मैं बातें बातें मारी खूब, है ना। फिर थोड़े टाइम बाद आंटी लोग चली गई। आंटी उनका आ गया जहाँ भी उन्होंने जाना था, तो वो उतर गई। बोली कि अच्छा लगा बच्चे आपसे बात बात करके, ये वो, है ना। चलो आंटी चली गई। उसके बाद चढ़े 3 4 लड़के। उनमें से दो जो था वो तो बड़ा शरीफ सा था, दो लड़का जो था वो बहुत शरीफ सा था। बाकी दो जो थे ना, जब भी जितनी बार भी, आप मानोगे मैं जितनी बार भी ऐसे बैठी थी अपना फोन वोन चला रही थी, और फोन भी डर डर से चला रही थी कोई लेके ना भाग जाए। तो ना उस टाइम पे ये बहुत होता था कि फोन स्नैच करके भाग जाते होते थे या कुछ भी ऐसा, है ना। तो मैं बैठी थी आराम से। फिर जितनी बार, आप मानोगे मैं जितनी बार उधर देखती थी ना, तो वो मेरे साइड ही देख रहा होता था, थोड़ा सा स्माइल कर देता होता था, ऐसा, है ना। मैंने कहा यार ये तो मुश्किल वाली बात है, अब क्या करें हम। फिर
जैसे ही जैसे ही थोड़े वो लोग ना 2-3 स्टेशन के बाद ना वो लोग उतर गया था, मतलब 2-3 स्टॉप के बाद उतर गया था। और जब जाने लगा था ना, तो कहता अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने तो बात ही नहीं किया, ओके बाय ऐसा करके। मैंने कहा अरे भैया, बात ना चीत, जान ना पहचान, अच्छा लगा मिलके, ये क्या चक्कर है भाई। फिर वो चला गया और मैं काफी टाइम तक उसको सोचते रही थी, ये ऐसा क्यों बोल के गया, मैंने तो उससे कोई बात नहीं किया, ये वो ऐसे वैसे करते 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 फिर जब कुछ बेचने को आता था ना, तो भी मुझे डर लगता था। मम्मी बोली है किसी के हाथ से कुछ लेके खाना नहीं है, पर मैं कि ये तो बेचने के लिए आ रहा है, इसका तो काम ही है बेचना, ऐसे है ना। चाय वाय में पी ली थी, और इतना बाहियात चाय आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितना बाहियात चाय से उस दिन डील की थी, उसको पी थी मैं, इतना गंदा। मैंने कहा भाई अगर आप 20 रुपए ले रहे हो तो ढंग का चाय तो पिला दो। चाय ऐसा लग रहा था उबला हुआ पानी, पर क्या करे, मजबूरी था पीना। फाइनली मैं गिरते पड़ते ऐसे वैसे बैठते उठते है ना, फाइनली अपने घर पहुंची। और उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बोला कि प्लीज फ्लाइट का टिकट करवा देना, आ जाना लेने, बट मुझे ट्रेन से मत भेजना, मुझे इतना डर लगा। और जो 10-12 घंटे का सफर था वो 20 घंटे में पहुंचाया मुझे, इतना लेट। मैंने कहा मुझे नहीं, मैं ट्रेन से ट्रेवल कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे या तो खुद आ जाया करो या मुझे फ्लाइट का टिकट करा दिया करो, जो मैं आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे में घर पहुंच जाऊँ। तो ऐसा होता था, कॉलेज टाइम की बात है, बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं है। और बहुत पहले मतलब 4 साल, 3-4 साल पुरानी, बहुत पहले। अब ये मत समझना कि मैं 1980 के टाइम पे ऐसा कुछ, या 20-30 साल पहले, ऐसा कुछ मत समझना। ऐसा होता है मेरे साथ। फेंक फेंक के कढ़ाई में डालती हूँ मैं, क्योंकि डर लगता है तेल गुस्से में बाहर आने को हो रहा होता है कि भाई अभी गर्म तो हो लेने दे मुझे, या पानी तो निकाल दे। पर कोई बात नहीं है, बनना ही है। तो मेरे साथ तो ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था, मतलब उस सिर्फ उन दोनों का ही नहीं बता रही हूँ मैं, और भी कई लोग आ रहे थे, सीट पे ही बैठ जाते थे, और रिजर्वेशन वो होता है ना, रिजर्वेशन वगैरह कुछ होता है, तो वो मैं करवा के गई थी, फिर भी मेरे सीट पे बैठ रहे थे। और जो ऊपर के दो थे वो भी उतर के आ रहे थे, मेरे नीचे का था सीट, तो वो भी आके बैठ रहे थे, बोल रहे थे भाई बैठना पड़ेगा। और मैं इतनी आलसी लड़की, मुझे तो नींद आता रहता है हर, मतलब कि मुझे अगर फ्री टाइम मिल जाए ना तो मैं सोने का काम करती थी पहले, अब नहीं, अब टेंशन में बाल चिट्टे हो गए हैं, और नींद ही नहीं आती यार। बचपन में जब नींद आती थी तो घर वाले सोने नहीं देते, तो उठ जा पढ़ ले, ये कर ले वो कर ले, और अब नींद ही नहीं आती, उड़ गई नींद। अगर सो तो टेंशन, टेंशन सोने नहीं देती गाइस, सोने नहीं देती है टेंशन। पर कोई बात नहीं, हम टेंशन को भी उड़ा देंगे, फेंक देंगे उड़ा के। चलो जब तक ये होता है तब तक मैं ये मसाले मुसाले, मतलब लहसुन वगैरह काट कूट लूँ, वैसे तो काट ही ली हूँ मैं। अभी मैं ना घर जाने का सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ ना कि मैं 1-2 मंथ अपनी मम्मी के पास रह के आऊँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है गाइस मम्मी से मिलने का, पता नहीं क्यों। आपको पता, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं जितना किसी को प्यार कर लूँ ना, किसी को भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो चाहे वो कोई मर्जी हो, जितना मर्जी कर लूँ ना, मेरे साथ हमेशा लोगों ने चीट किया है। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे शायद इसलिए बनाया है, पता नहीं क्या, या मैं किसी जन्म में लोगों के साथ बहुत चीट की हूँ, या बहुत वो की हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस बार जो भी इंसान मिलता है ना, कोई भी आज तक मुझे याद नहीं होगा। हाँ एक दो, मतलब कुछ लोगों को छोड़ के, ऐसा नहीं है, कुछ को छोड़ के जितने भी मिले हैं ना गाइस, मैं जितना जिस पे यकीन की ना, उन लोगों ने उतना ही मेरा उस यकीन को तोड़ा। पर कोई बात नहीं है, अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो काहे को टेंशन लेना भाई, है ना, क्यों टेंशन लेना, कोई चक्कर नहीं है, जिसको जो करना है करने दो। तो चलो गाइस मैं फटाफट बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पता नहीं आप लोगों को मेरी क्लियर आवाज सुन रही होगी या नहीं सुन रही होगी, तो या सुन रही होगी या नहीं सुन रही होगी, इसलिए मिलती हूँ मैं आपसे। ये सब बना बना के ना, सब्जी वब्जी फटाफट बनाऊँ, साफ सफाई कर ली थी वो, तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं की थी। आप लोगों को पता ही है, जो लड़कियां उनको पता ही है, घर में काम तो करना ही पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी बन जाए।
मैं ना जब छोटी थी तो मैं सोचती थी, आपको पता है मुझे ना काम वाम करने से, मैं कभी काम वाम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं। जब मैं छोटी थी ना मैं सोचती थी मैं बड़ी होंगी, मेरी शादी हो जाएगी और किसी अमीर घर में होगी तो मैं बहुत ऐश करूंगी, आराम से उठूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे पहनने को, पहनूंगी, गाड़ियों में घूमने जाऊंगी, ये वो। और जब बड़ी हुई तो सोची क्या नहीं, ये तो मैं खुद भी ले सकती हूँ। चलो शादी तो करना ही है, अमीर लड़के सही करूंगी, लेकिन खुद भी कर सकते हैं ऐसा। और जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे पता चला कि भाई मांगने से अच्छा है घर वाले भी, घर वाले 10 रुपए देते थे ना, 100 बार पूछते थे कहाँ खर्च करना है, क्या खरीदना है, क्या लेना है, क्या खाया तूने उस 10 रुपए का। नेक्स्ट डे भी उठ के पूछते थे कि हाँ भाई तेरे को कल 10 रुपए दिए थे, क्या किया तूने उसका, क्या खाया तूने। तो इसलिए अब हम लोग 100, 200, 300 तक मैं आराम से खर्च कर देती हूँ बिना टेंशन के। लेकिन जब 300 से ज्यादा हो ना तो फिर मुझे कुछ होने लगता है कि नहीं भाई ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। क्योंकि मेरी सैलरी ना अ, इतनी 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 सी है। नहीं यार बकवास कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कंजूस नहीं हूँ मैं, आप लोग मुझे कंजूस मत समझना, कंजूस मेरा बाप है, मैं नहीं। चलो मैं फटाफट बना लूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कहते हैं ना वो घर वाले बोलते हैं ना, मतलब मम्मी बोलती होती है ना, जितना तड़का को भूनोगी तड़के को, जो भी होता है, उतना ही टेस्टी खाना बनता है। तो आज वही करने का ट्राई कर रही हूँ। पर आप लोग सोच रहे होगे ये पूरा ब्लॉग बना दी किचन पे, यार क्या करूँ, जो करती हूँ वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो प्लीज आप सोचना कि ये भी बच्ची है, सीख रही है, ठीक है। ऑब्वियसली यार सीख ही रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं जो भी करती हूँ मैं सब रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं ये तो गैस फाइनली मेरा सब्जी बन चुका है और दिखने में तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, दिख रहा है टेस्टी, खा के बताऊंगी मैं, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि कैसा बना है। और फाइनली ये सब हो गया और मुझे बहुत सारा काम करना है तो मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, वरना दिमाग में रहता है रिकॉर्ड नहीं हुआ ये वो, कुछ चीजें रिकॉर्ड करते तो कुछ चीजें जब रिकॉर्ड करती हूँ तो उसमें वॉइस नहीं आती है सही से, रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, कभी कुछ रिकॉर्ड होता है कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दो आप हमें आ गया। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। बाय बाय, टेक केयर।